हाय दोस्तों, पटेल जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। हालांकि हमने पिछले एक वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को हमने देखा था, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम लोग उसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियों को देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था जो है, आपको बता दें कि भारतीय मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था भाग 4 और अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है, जिसमें जहाँ पर ये उल्लेखित है वहाँ पर जो है ये वाद्य योग्य नहीं है। मतलब इसे संवैधानिक तौर से इसको जो है मान्यता नहीं मिला है। दोस्तों, इसी के सिलसिले में भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसका क्या मैप होनी चाहिए। तो एक वर्तमान की जो सरकार थी, जो तत्कालीन सरकार थी, उसने जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ जो है ये किया। तो 2 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके असफल होने के बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था। उसके बाद से जो है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है अपना रिपोर्ट जो है 1957 में ही, नवंबर 1957 में पेश किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, उसके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, अंचल स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद था। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में इन्हीं के जो है मैप पर आज का जो है पंचायती राज व्यवस्था है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में ट्रायल के रूप में यानी प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में जो है आपको जो पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। उसके बाद से जो है 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नगौर जिला में नेहरू जी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। क्योंकि आपको जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में काफ़ी मतभेद थे पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के लेकर प्रबल समर्थक थे, जबकि अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। इस समिति में 13 सदस्य। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपना रिपोर्ट पेश किया था। इस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय लागू करने को कहा था। अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज में ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। हालांकि अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो बात किया था, तो सबसे ऊपर तो जिला परिषद था, लेकिन जो सबसे नीचे था उसको मंडल पंचायत कहा जाता है, ग्राम पंचायत नहीं कहा जाता है, मंडल पंचायत कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पंचायती राज के अंतर्गत वित्त निगम की स्थापना की भी बात इन्होंने किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में बना था। बलवंत राय मेहता समिति के ठीक 20 साल के बाद जो है अशोक मेहता समिति का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक समिति बनी थी 1985 में, जिसका नाम था
डॉक्टर GV राव समिति जो इसका गठन 1985 में हुआ था। इस समिति का संबंध जो है योजना आयोग से है। योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। नहीं, इस समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है, लेकिन यह जो है योजना आयोग की सिफारिश पर जो है ये जो है इस समिति का गठन किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को बना था और 15 मार्च 1950 को बना था। फिर 13 अगस्त 2014 को इसको निरस्त कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। इस समिति ने जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश किया था। इस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को निम्न तरीके से दर्शाया था। पहला कि राज्य स्तर पर विकास परिषद होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा और मंडल स्तर पर पंचायत और गांव स्तर पर ग्राम सभा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो 4 श्रेणी में दिखा रहा है। पहला जो है डॉक्टर GV राव समिति ने जो है 1985 में जिसका गठन हुआ था, यह समिति एक तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था को 4 स्तरों में बांट दिया है। एक राज्य स्तर पर जिसको हम लोग विकास परिषद कहेंगे, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर ग्राम सभा की बातें कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समिति बनती है डॉक्टर LM सिंघवी समिति, जो इसका गठन 1986 में किया जाता है। इस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से भी है। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश किया था। इस समिति में ने न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय का भी सिफारिश किया था। एक अगली समिति बनती है, इस समिति का नाम है PK गुथन समिति, जिसका गठन 1988 में होता है और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। इस समिति ने राज्य वित्त आयोग का गठन का भी सिफारिश किया था।